हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन चैप्टर है उसमें दो नियम है, मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, आज फटाफट से इसको हम लोग कर लेंगे क्योंकि इससे एक सवाल तो पक्का आएगा ही। तो फटाफट से इसको हम लोग कर लेते हैं। तो पहला है मार्कोनिकॉव्स रूल। तो मार्कोनिकॉव्स रूल में होता क्या है, ध्यान से इसको समझ लो। मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा कहाँ भाई? एल्कीन में लगेगा। ठीक, जब एल्कीन की अभिक्रिया HCl, HBr या HI के साथ कराएंगे तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक, अच्छा होता क्या है, बोलता क्या है मार्कोनिकॉव दादा? मार्कोनिकॉव दादा बोलते नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और जिसके पास अधिक हाइड्रोजन है उसके पास कौन जुड़ेगा? पॉजिटिव पार्ट। ठीक, जैसे जैसे एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है। इस एल्कीन की अभिक्रिया HCl के साथ कराएं तो क्या होगा? देख, H और Cl जो है टूटता है H प्लस और Cl माइनस में। ठीक, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। ठीक, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। यानी ये जो Cl है वो डबल बॉन्ड वाला, ये दोनों कार्बन है। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास देखो, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो कम किसके पास है? इसके पास। तो ये Cl आकर के किसके पास जुड़ेगा? इसके पास। और ये हाइड्रोजन किसके पास जुड़ेगा? इसके पास। यानी यहाँ डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे Cl आकर के जुड़ा, यहाँ पे H आकर के जुड़ा, तो यानी CH3 फिर CH, इसके पास आया Cl और एक बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एगो ये आकर के जुड़ गया, तो क्या हो गया? CH3। आई होप कि आपको ये नियम भी समझ में आया होगा। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन जब हम HBr के साथ कराएंगे तो क्या हो? देख, यहां से H प्लस और Br माइनस निकलेगा। ठीक, ये डबल बॉन्ड टूटा। ठीक, ये डबल बॉन्ड वाला 2 कार्बन है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, इसके पास ज्यादा, इसके पास कम। तो जिसके पास कम है उसके पास नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, जिसके पास ज्यादा उसके पास पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, इसके पास जुड़ेगा कौन? Br। CH ऊपर में जोड़ दिए Br, एक बॉन्ड टूट गया, 2 गो बॉन्ड में 1 गो बॉन्ड टूट गया, बचा एगो, यहाँ पे 2 गो H था, एक और H दे दिए, तो कितना हो गया? CH3। तो ये रहा मार्कोनिकॉव का नियम। कहता है क्या? नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और जिसके पास अधिक हाइड्रोजन है उसके पास पॉजिटिव पार्ट जाकर के जुड़ेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको ये मार्कोनिकॉव का नियम समझ में आया होगा। अब एंटी मार्कोनिकॉव का नियम देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा हलवा है, बहुत ही ज्यादा हलवा है। फटाफट से कर लीजिए। कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब चलते हैं एंटी मार्कोनिकॉव के नियम की तरफ। हाँ तो भाई चलिए एंटी मार्कोनिकॉव्स का रूल देख लीजिए। देख, मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ लिए, अब है उसका उल्टा, मतलब मार्कोनिकॉव रूल जो कहता था उसका उल्टा लगेगा। चलो देखते हैं। देख, एंटी मार्कोनिकॉव का रूल कब लगेगा? जब एल्कीन की अभिक्रिया हम लोग HBr के साथ कराएंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। और ये केवल HBr के साथ, केवल और केवल HBr के साथ। यहाँ HCl नहीं हो सकता, यहाँ HI नहीं हो सकता, यहाँ केवल HBr होगा। यानी कि एल्कीन की अभिक्रिया जब HBr के साथ और पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएं, अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में नहीं कराएंगे तब मार्कोनिकॉव का रूल लगने लगेगा, जो पीछे मैंने आपको कराया। लेकिन जब एल्कीन की अभिक्रिया केवल किसके साथ कराना है? HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तब क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉव का नियम। मार्कोनिकॉव नियम से कोई क्वेश्चन रहे चाहे ना रहे तुम्हारे एग्जाम में, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव के नियम से एक क्वेश्चन जरूर ही रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, लेकिन एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो ये कहता क्या है? ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास अधिक हाइड्रोजन है। जिसके पास कितना है? अधिक हाइड्रोजन। क्योंकि मार्कोनिकॉव कहता था नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, लेकिन ये उल्टा है, एंटी है ना, उसका उल्टा। ये कहता है नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जहां पे अधिक हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा वहां पे जहां पे कम हाइड्रोजन है। करके दिखाता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये एक एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कराते हैं
तो होगा क्या, यहाँ से H प्लस और Br माइनस निकलेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहां अधिक हाइड्रोजन। देख इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, ये नेगेटिव पार्ट इसके पास जाके जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट इसके पास जाके जुड़ेगा, यानी बनेगा क्या CH3, फिर ये CH, इसके पास एक हाइड्रोजन चला गया, पहले 1 हाइड्रोजन था, एक और चला गया, 2 हो गया, फिर ये एक सिंगल बॉन्ड बचा है, एक बॉन्ड तो ये टूट गया, ये वाला बचा है, ये CH2 है और इसके पास कौन जाके जोड़ा है, Br। समझ में आया? हुआ क्या, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास कम। कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम तक मैं आपको यहाँ से गाइड करूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।